नमस्कार, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ लेकर हाजिर हैं हम 7 की कड़क खबरें। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव से एक बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर आई, जहां एक सोसाइटी में रहने वाली 2 लड़कियों पर आरोप है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीएसपी और उनके परिवार पर जानलेवा हमला किया। मामले का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कार बहुत ही तेजी से लोगों के बीच से निकलने की कोशिश करती है और सोसाइटी से भागने की कोशिश में एक स्कूटर से टकरा जाती है। तस्वीरें आपके सामने। और ये तस्वीरें जहां पुलिस और सोसाइटी के सुरक्षा कर्मचारियों के बीच से वो कार निकालने की कोशिश करती तस्वीरें सामने आई, और तो और फिर उसके बाद वो कार लेकर बाहर निकल जाती हैं। आरोप है कि कार में वही 2 लड़कियां सवार थी और दोनों बहनें हैं, इसी सोसाइटी में रहती हैं। यूपी पुलिस में पूर्व डीएसपी अशोक शर्मा का आरोप है कि दोनों लड़कियों ने उनकी बेटी पर चाकू से हमला किया, और जब उसी मामले में सोसाइटी वालों के साथ बातचीत चल रही थी तो छवि और भव्या जैन नाम की दोनों बहनें अपनी कार में फरार होने की कोशिश करने लगी और उन्होंने लोगों को कुचलने का प्रयास भी किया। हालांकि पुलिस ने उनका पीछा किया और नोएडा सेक्टर 20 में उन्हें पकड़ लिया। इस मामले में दोनों लड़कियों पर 4 एफआईआर दर्ज हुई हैं। उन पर एक मामला पहले से दर्ज है और दोनों बहनों छवि और भव्या के माता पिता पहाड़गंज में रहते हैं। दरअसल ये वसुंधरा एन्क्लेव के अनिकेत अपार्टमेंट में रहती थी और यह घटना 2 नवंबर की बताई जा रही है, जिसकी शुरुआत गाड़ी के हॉर्न बजाने के विवाद से हुई थी और इसके बाद ये बात अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे गंभीर मामले में परिवर्तित हो गई। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला जब सीसीटीवी कैमरे में इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो गई और 2 लड़कियों पर काफी गंभीर आरोप लगे हैं और कार से कुचलने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। और दोनों लड़कियों को उत्तर प्रदेश के नोएडा से गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व डीएसपी पर जानलेवा हमला किए जाने का आरोप लगा है इन 2 लड़कियों पर, जो उस कार में सवार बताई जा रही हैं, जिस कार को आपने अभी तस्वीरों में देखा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, रायपुर का जिक्र करते हैं। चाकू की नोक पर बीजेवाईएम नेता से लूट हुई है। नेता के 2 साथियों को बदमाशों ने चाकू मारा है। दरअसल दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया और वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। और बता दें कि डीडी नगर थाना क्षेत्र में वारदात भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता आकाश तिवारी, जांजगीर चांपा के ग्रामीण उपाध्यक्ष है। और ये तस्वीरें उस दौरान की जब ये पूरा विवाद हुआ और रायपुर से तस्वीरें सामने आई हैं और ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जहां वीडियो के आधार पर अब कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। और युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। युगल, पहले तो राह चलन था, लोगों से छिनैती डकैती के लिए चाकूबाजी होती थी, अब तो यहाँ पर राजनीतिक नेता भी सुरक्षित नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए आकाश तिवारी है, जांजगीर चांपा जिले का रहने वाला है, रायपुर आया हुआ था और उसी दौरान डीडी नगर थाना क्षेत्र में एक जो शॉप है वहां पर था और इस दौरान कुछ लोग आए और लूटपाट करने की कोशिश की। विरोध करने पर चाकू से हमला किया गया। उसके साथी सहित जो घायल हुए हैं उन्हें भर्ती कराया गया है और ये पूरा मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र का है। बिल्कुल राजधानी रायपुर में चिंताजनक बात कही जा सकती है। इससे पहले भी आपको याद होगा आशीष, एक जो ड्राइवर था अंबिकापुर का, वहाँ मरीन ड्राइव में आया था, जिसकी हत्या यहाँ पर मरीन ड्राइव में कर दी गई थी। और इस तरह से जो बाहर से जो लोग आते हैं उन्हें इस तरह से जो बदमाश है वो निशाना बनाते हैं और ये कहा जा सकता है कि राजधानी की छवि इन गुंडे बदमाशों की वजह से अच्छी नहीं जा रही है प्रदेश में। और हालांकि रायपुर पुलिस कार्रवाई जरूर कर रही है, लेकिन ऐसे गुंडे बदमाशों पर अंकुश और भी सख्ती। एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि ये कोई रंजिश है या फिर कोई राजनीतिक प्रतिशोध? किसी तरह के मामले जांच में नहीं आए हैं, बदमाश हैं और लूटपाट करने की कोशिश की थी, उसके बाद ये हमला उसने किया था। और फिलहाल अभी दोनों बात है, या राजनीतिक प्रतिशोध या आपसी रंजिश नहीं है, क्योंकि जो रहने वाले जो युवक है वो बाहर के हैं, जांजगीर जिले के हैं और ये बदमाश है वो स्थानीय है, तो इसलिए इस तरह की बातें तो सामने नहीं आई है। लेकिन ये है कि अगर कोई शहर में महफूज नहीं रहेगा
तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात कही जा सकती है। बदमाशों पर सख्ती से अंकुश लगाने की जरूरत है। आशीष, युगल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, आगे डिटेल देने के लिए। फिर लौटेंगे आपके पास। और अगली खबर उज्जैन से, जहां गंभीर इंटेक वेल पर पैनल रूम में 20 से 22 फीट लंबा सांप घुसने से हड़कंप मच गया। सांप सप्लाई लाइन में चिपक गया था, जिससे जबरदस्त फॉल्ट आ गया, जिसके कारण एमपीईबी की ग्रिड सहित इंटेक वेल के कंट्रोल पैनलों और ट्रांसफार्मर में जर्क आने से जल आपूर्ति बाधित हुई है। आपको बता दें कि एमपीईबी इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है और इस कारण आज शहर में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी और एक बड़ा सांप वहां एक कारण बना इस आपूर्ति के बाधित होने का। पैनल रूम में करीब 20 से 22 फीट लंबा सांप ये बताया जा रहा है जो दिखाई दिया, और बताया जा रहा है कि ये सप्लाई पाइप से चिपक गया था और इसकी वजह से फॉल्ट आया, और फॉल्ट आने को ठीक करना अब एक चुनौती बना हुआ है। सांप को वहां से निकाला जाएगा और इसे फॉल्ट को ठीक किया जाएगा। और इतना ही नहीं, ये एक बड़ी परेशानी का कारण इसलिए भी बन सकता है क्योंकि आज पानी की सप्लाई प्रभावित रह सकती है। तो उज्जैन वासियों के लिए जिन एरियाज में ये पंप हाउस से वाटर सप्लाई होता है उनके लिए एक समस्या रहेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अजय पटवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, पानी की सप्लाई उज्जैन वासियों को आज नहीं हो पाएगी, क्या कहा जा रहा है, कब तक ठीक हो जाएगा, चूंकि फॉल्ट है, और फॉल्ट कब तक ठीक होने की बात कही जा रही है? साथ ही ये भी बताइए कि कितने इलाके प्रभावित इससे होंगे? जी देखिए, उज्जैन में कल रविवार के दिन दोपहर के समय एक सांप जो है गंभीर डैम की जो पानी सप्लाई होता है यहाँ से, वहां पर जो पावर सप्लाई थी वहां पर एक सांप के घुस जाने के कारण, पावर सप्लाई से टकराने के कारण उसी में फॉल्ट आ गया है। उस फॉल्ट को सुधारने का कार्य देर रात तक किया गया है और संभवतः अधिकारियों का कहना है कि आज दिन में जो है टंकियां भराना शुरू हो जाएगी, जिसके कारण उज्जैन शहर को जो है पानी मिलने लग जाएगा। लेकिन आज सुबह जो जल सप्लाई होनी थी वे नहीं हो पाई है, जिसके कारण कुछ इलाकों में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन पर अधिकारियों का ये कहना है कि आज दिन तक जो है टंकियां सुचारू रूप से भर दिया जाएगा और उनको शुरू भी कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब अधिकारी लगे हुए हैं और देर रात तक जो पूरा कार्य जो है मरम्मत का किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका अजय इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात सूरजपुर की, जहां पर फसल कटाई को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ है। दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे भी चले हैं। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया। विवाद में दोनों पक्ष के 4 लोग घायल हुए बताए जा रहे हैं। लटोरी पुलिस चौकी क्षेत्र के भंडार पारा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां सूरजपुर से खबर आई फसल कटाई को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। ये तस्वीरें आपके सामने सूरजपुर के एक्सक्लूसिव इस वक्त आप देख रहे हैं। फसल कटाई को लेकर विवाद, और विवाद मारपीट तक पहुंच गया। लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला दोनों ही पक्षों के द्वारा एक दूसरे पर किया गया। ये देखिए, कई सारी महिलाएं, पुरुष सभी शामिल हैं, एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि भी वीडियो आया, देखने वाली बात होगी कि किस तरह की कार्रवाई होती है। और वरुण रॉय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वरुण, ये किस तरह का विवाद था? फसल कटाई, क्या एक दूसरे के खेत में फसल काटने घुस गए थे? जी देखिए, लटोरी के भंडारपारा का पूरा मामला है, जहां लगभग 1 एकड़ की भूमि जो है उस पर एक पक्ष के द्वारा धान की खेती की गई थी और दूसरा पक्ष लगातार इस शासकीय भूमि पर बताकर तहसील कार्यालय में शिकायत करते आ रहा था। इस दौरान जब कल देर शाम जब फसल की कटाई एक पक्ष करने लगा तो दूसरा पक्ष रोकने के दौरान ही जमकर विवाद हो गया और सड़कों पर देख सकते हैं कि इस तरह से दोनों पक्ष के द्वारा लाठी डंडा जम के चले। इसके बाद जब 4 लोग घायल हो गए, दोनों ही पक्ष पुलिस चौकी पहुंचा और दोनों पक्ष की रिपोर्ट पर फिलहाल पुलिस जो आधा दर्जन नामजद लोगों के साथ अन्य लोगों के खिलाफ भी मामले की जांच विवेचना में जुटा हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया वरुण, आपका बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और अगली खबर उज्जैन से, जहां पर एक बार फिर रफ्तार कहर बनकर बरसी और कार ने बाइक को टक्कर मार दी। और ये बताया जा रहा है कि हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी इकट्ठा हो गई है। फ्रीगंज ओवर ब्रिज के पास ये हादसा हुआ है। रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। कार ने बाइक को टक्कर मारी
भीषण हादसा हुआ, बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद ये जाम की स्थिति पैदा हुई। यहाँ पर ये तस्वीरें आपके सामने उज्जैन की इस वक्त आप देख रहे हैं। हालांकि ड्राइवर की लापरवाही या फिर कार से नियंत्रण खो जाना क्या कारण रहा, कार के इतनी तेज गति से आकर बाइक से टकराने का, ये हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन इस पूरे मामले में एक दुखद घटना ये घटित हुई कि बाइक सवार की मौत हो गई और कार ने बाइक को जिस तरह से टक्कर मारी, ये हादसा बेहद भीषण। उज्जैन में रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला और कार ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार की हादसे में मौके पर ही मौत हो गई थी। फ्रीगंज ओवरब्रिज के पास यह हादसा हुआ। कटनी में रेत कंपनी और ग्रामीणों के बीच जबरदस्त विवाद हुआ है। दोनों ओर से जमकर पथराव भी हुआ है। आपको बता दें कि गाड़ियों में आग लगा दी गई। बड़वारा थाना के बासाड़ी गांव का यह पूरा मामला, विवाद और पथराव का वीडियो भी सामने आया है। और देखिए आगजनी के बाद की क्या स्थिति वहां पर थी, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। दोनों ओर से पथराव किया गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और आग तक लगा दी गई और मारपीट दो पक्षों के बीच हुई थी। दो तस्वीरें इससे जुड़ी हुई आपको हम दिखा रहे हैं। कटनी से विवाद और पथराव की ये तस्वीरें उस वक्त की जब दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। दरअसल रेत कंपनी और ग्रामीण ये दो पक्ष हैं। रेत कंपनी जो वहां पर अमूमन भारी भरकम वाहनों को लेकर आवाजाही करती है और इस विषय को भी लेकर और कुछ और संबंध में परेशानियां थी ग्रामीणों को रेत कंपनी से और उनके बीच लंबे समय से इस बात को लेकर खींचतान चल रही थी। हालांकि अब ये बात बढ़ते बढ़ते एक बड़े विवाद का रूप ले लेती है। दोनों ओर से पथराव किया गया और आगजनी। और खबर भिलाई से, जहां दोस्तों ने अपने ही दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी। तो वहीं हत्या का वीडियो भी सामने आया है। बता दें कि युवक की अपने दोस्तों के साथ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद वो खूनी संघर्ष में कहासुनी बदल गई। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस ने बताया कि धीरज ने सरकंडा थाना क्षेत्र में हत्या की एक वारदात को अंजाम दिया था और इसी मामले में वो जेल में बंद था और कुछ दिन पहले ही वो बाहर आया था, जिसकी दोस्तों ने हत्या कर दी थी। धीरज शीतला तालाब के पास चल रहे गौरा गौरी पूजा में शामिल होने पहुंचा था। यहां उसके कुछ दोस्त पहले से ही मौजूद थे, जिन्हें धीरज एक कटर लेकर धमका रहा था और इसी बात को लेकर दोस्तों से बहस हुई और फिर उसका मर्डर हो गया। जबलपुर में दो पक्षों में विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। बता दें, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में तोड़फोड़ की है। दरअसल विवाद और तोड़फोड़ का एक वीडियो भी सामने आया है और परिवार की शिकायत पर कार्रवाई तक नहीं की गई, तो फिर पीड़ित परिवार थाने पहुंचा और पीड़ित परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। और ये जो तस्वीर सामने आई, देखिए तोड़फोड़ के दौरान की, विवाद की, जबलपुर से सामने आई और इस दौरान पीड़ित परिवार का ये गंभीर आरोप है कि शिकायत दिए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ये देखिए दुकान में किस तरह से तोड़फोड़ की गई, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया गया है। तो दो पक्षों में विवाद और विवाद के बाद घर में तोड़फोड़, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाठी डंडों से ये तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो सामान रखा है वो फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, उनके घर पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। फिलहाल वीडियो सामने आया है और देखने वाली बात होगी क्या कुछ कार्रवाई होती है। हालांकि जो पीड़ित परिवार है थाने पहुंचा और शिकायत भी की, पर पुलिस ने इस और ध्यान नहीं दिया। अब फिर से थाने परिवार पहुंचा है और आरोप लगा रहा है कि प्रशासन इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रहा। जो आरोपी हैं, हमला करने पहुंचे थे, तोड़फोड़ करने पहुंचे थे, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जबलपुर की तस्वीरें आपके सामने। और बालाघाट से खबर, जहां प्रतिमाओं पर पटाखे जलाकर रील बनाना युवकों को भारी पड़ गया। और इस मामले में 5 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बता दें कि प्रतिमाओं पर पटाखा फोड़ने से करीब 5 लाख की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। तो वहीं नगरपालिका के सीएमओ की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश भी अब शुरू कर दी है। और ये देखिए किस तरह से यहां पर आतिशबाजी की गई थी और ये आतिशबाजी के लिए
प्रतिमाओं को निशाना बनाया गया, जिससे करीब करीब 5 लाख रुपए की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। और तो और यहां चलती सड़क पर हुड़दंग करते आरोपी नजर आए थे। इनके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। बालाघाट से ये पूरा मामला सामने आया। तो तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। देखिए सरकारी संपत्ति को किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया है और सड़क के किनारे बनी प्रतिमा और शोपीस उन्हें नुकसान पहुंचा है। जिस तरह से सड़क पर हुड़दंग किया गया और आतिशबाजी की गई बेतरतीब। हमने फुटेज के आधार पर 5 व्यक्तियों को चिन्हित किया है और सभी उन आरोपियों के विरुद्ध 324(5), 3/5 BNS और शासकीय संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम है 94, इसके सेक्शन 3/4 इसके अंतर्गत हमने FIR दर्ज करी है और 5 व्यक्तियों को हमने राउंड अप कर लिया। और अब बात भोपाल की, जहां पर अंकल कहने पर एक ग्राहक दुकानदार पर भड़क गया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। दरअसल ग्राहक परिवार के साथ कपड़े की दुकान पर साड़ी खरीदने के लिए गया हुआ था और दुकान में साड़ी पसंद नहीं आने पर दुकानदार ने कहा कि अंकल कपड़े लेना नहीं था तो आपने निकलवाए क्यों। बस इसी बात को लेकर नाराज शख्स ने परिवार को घर छोड़ा और दोस्तों के साथ वापस दुकान पर आकर दुकानदार को अंकल कहने की सजा देने की कोशिश करने लगा। मिसरोद पुलिस ने इस दुकानदार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल आरोपीगण पुलिस की पकड़ से दूर हैं। तो अगली बार अगर आप किसी को अंकल कहने जा रहे हैं तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरह से दुकानदार के साथ मारपीट की जा रही है। एक युवक तो हाथ में बैट लिए उसे मार रहा है और साथ ही साथ उसके साथ और भी 3-4 लोग हैं जो उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। फिलहाल थाने में मामला दर्ज हुआ है और आरोपी जो है गिरफ्त से बाहर हैं। अभी तलाश उनकी जारी है। और दंतेवाड़ा में अखफुड़वा कांड के बाद HIV कांड एक सामने आया, जिसमें दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में एक घोर और बड़ी लापरवाही का यह मामला सामने आया। दरअसल HIV पॉजिटिव को दी गई HIV नेगेटिव रिपोर्ट। हमर लैब से HIV पॉजिटिव को नेगेटिव रिपोर्ट दी गई। मरीज ने कलेक्टर से इस मामले में शिकायत भी की है। बता दें 5 लैब टेक्नीशियन को कारण बताओ नोटिस भी अब जारी हो चुका है। तो दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में ये बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर ये रिपोर्ट गलत रिपोर्ट दी गई और उसके बाद अब 5 लैब टेक्नीशियन हैं, उनसे जवाब भी मांगा गया है। नोटिस उन्हें जारी हुआ और मरीज ने कलेक्टर से इसके मामले में शिकायत की थी, क्योंकि पहले HIV नेगेटिव की रिपोर्ट दी गई और बाद में पता ये चला कि जिसे नेगेटिव रिपोर्ट दी गई दरअसल वो HIV पॉजिटिव मरीज है। और ऐसे में 5 लैब टेक्नीशियंस की घोर लापरवाही को अब कार्रवाई के दायरे में लाया गया है। और बढ़ते आगे, बांग्लादेश में भगवा ध्वज फहराने पर धर्मगुरु सहित 18 हिंदुओं पर देशद्रोह का मामला दर्ज कर लिया गया है। और इसके विरोध में हिंदू जागरण मंच ने इंदौर कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया। मंच के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए बांग्लादेश का झंडा भी जलाया। और दरअसल मंच ने इस पूरे मामले में भारत सरकार से हस्तक्षेप कर हर संभव कदम उठाए जाने की मांग की है। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के इस विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस वहां पर तैनात की गई हैं। बांग्लादेश में हमेशा से खबरें आ रही है कि हिंदुओं पे लगातार वहां पर अत्याचार हो रहे हैं। हमें देखने में आया है कि हम 2000 के पहले वहां पर कम से कम 20-21% 5-7% बचे। अब भी हमें ये बात की जानकारी लगी है कि वहां पर 18 लोग, जो उसमें एक धर्मगुरु भी हमारे शामिल थे, उनने हमारा भगवा पताका जो एक शौर्य का प्रतीक है उसको सिर्फ भगवे को लहराया। उसके बाद ही उन लोगों पर देशद्रोह जैसा केस लगाया है। देशद्रोह जैसा केस लगाना ये कहीं ना कहीं गलत है। बांग्लादेश हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों से बात करता है, हमेशा संबंध और दोस्ती की बात करता है, और इस तरीके से हमारे हिंदुओं के भगवा पताका लहराने पर देशद्रोह का केस जो उन्होंने लगवाया, इसका हम विरोध करते हैं। और रायपुर में बढ़ते क्राइम पर बड़ा एक्शन हुआ है। तिल्दा थाना प्रभारी अविनाश सिंह को लाइन अटैच कर दिया गया है।
आपको बता दें कि क्राइम के बढ़ते ग्राफ के चलते ये एक्शन लिया गया और अब सत्येंद्र श्याम तिल्दा थाना के नए प्रभारी होंगे। एक्शन लिया गया क्राइम के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए रायपुर में, और आपने अभी खबर देखी होगी रायपुर में चाकूबाजी एक बार फिर हुई है। तो ये वो कारण है इस तरह की वारदातों का, निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा, जिसमें कि क्राइम का बढ़ता ग्राफ कार्रवाई का कारण बना। तिल्दा थाना प्रभारी अविनाश सिंह को लाइन अटैच कर दिया गया और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए अब यहां नए कॉप सत्येंद्र श्याम को प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की आज एक बार फिर कोर्ट में पेशी हो सकती है। देवेंद्र यादव की आज न्यायिक रिमांड खत्म हो रही है। बलौदाबाजार में 10 जून को हुई हिंसा के मामले में विधायक देवेंद्र यादव जेल में बंद है। विधायक देवेंद्र यादव 17 अगस्त से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं और आज कोर्ट में पेशी हो सकती है। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। आए दिन बाबा कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं जो चर्चा में आ ही जाता है। दरअसल बाबा बागेश्वर ने अब महाकुंभ प्रयागराज में लगाने वाले मुसलमानों की दुकानों को लेकर बयान दिया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जो सनातन परंपरा को नहीं जानते वो संतों का सम्मान क्या खाक करेंगे, उससे द्वंद्व पैदा होगा और विद्रोह। अच्छा है, बहुत उचित है, उत्तम है। जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदू धर्म के बारे में पता हो, देवी देवताओं के बारे में पता हो, पूजन पद्धति के बारे में पता हो, पूजन की सामग्री की कितना सम्मान करना चाहिए इस बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई? वहां पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम है? और इसी के साथ की खड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।